2023 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो ने सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी और उसके सेंटर में थे विवेक बिंद्रा। कौन है संदीप माहेश्वरी, कौन है विवेक बिंद्रा, आइए जानते हैं। संदीप माहेश्वरी एक एंटरप्रेन्योर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और इमेजेस बाजार के फाउंडर हैं। इनकी यूट्यूब की फॉलोइंग 28.5 मिलियन सब्सक्राइबर। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा एक कामयाब बिजनेसमैन, एक बिजनेस कोच और बड़ा बिजनेस के सीईओ हैं। इनकी भी यूट्यूब पे बहुत ही बड़ी फॉलोइंग है, 21.3 मिलियन सब्सक्राइबर। तो हुआ कुछ यूँ कि संदीप माहेश्वरी की शो पे एक आता है लड़का। वो कहता है कि उसने एक फेमस यूट्यूबर से एक बिज़नेस कोर्स लिया 50,000 रुपये का, और जब उसने उस बिज़नेस कोर्स में एडमिशन लिया तो उसको उसकी वैल्यू समझ नहीं आई। उसको समझ नहीं आया कि मैं इससे कैसे पैसा कमाऊं। तो उसने रिफ़ंड की डिमांड कर दी कंपनी से। जब कंपनी से रिफ़ंड की डिमांड की तो कंपनी ने रिफ़ंड देने से साफ मना कर दिया और कहा, अगर आपको रिफ़ंड चाहिए या आपको पैसे चाहिए तो आप ये कोर्स आगे 4 से 5 लोगों को बेचें और उससे आप कमीशन कमाएं। तो क्या ये स्कैम था या एक बिज़नेस मॉडल की गलती, आइए जानते हैं। तो विवेक बिंद्रा सबसे पहले फ्री कोर्सेज बनाते थे और इनके हाई क्वालिटी कंटेंट की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। जब इनकी शोहरत आसमानों को छू रही थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब पेड कोर्सेज भी बनाए जाएं, जो पेड बिज़नेस कोर्सेज थे। अब जब पेड बिज़नेस कोर्स उन्होंने बनाना शुरू किए, उनको उसमें भी काफ़ी तरक्की मिली। उन्होंने इवेंट्स किए, बिज़नेस इवेंट्स किए, बिज़नेस नॉलेज दी लोगों को, जिसको आवाम ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी सराहा, और यहाँ तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। फिर उन्होंने सोचा कि कितना मैं बेच लूँगा अकेला, इसके लिए पूरा नेटवर्क चाहिए। हर बिज़नेस को अपना बिज़नेस ग्रो करना होता है और उसके लिए कोई ना कोई वो लोग मॉडल चूज़ करते हैं। विवेक बिंद्रा जी ने मॉडल स्टार्ट किया फ्रेंचाइजिंग का। इनका फ्रेंचाइजिंग का मॉडल ये था कि हर शहर में एक चैनल पर्सन था। उस चैनल पर्सन के अंदर एक पूरी सेल्स टीम थी जिसको कहते हैं IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट का काम ये था कि उनको आगे बिजनेस से जिनमें प्रॉब्लम आ रही थी उनको कोर्स बेचना था। तो अगर इसको शॉर्ट में समझें तो विवेक बिंद्रा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते IBCs को। IBCs बनते कैसे, वो जाके कोर्स खरीदते, अपने आप को एज IBC रजिस्टर कराते। जब वो एज IBC अपने आप को रजिस्टर कराते तो विवेक बिंद्रा उनको ट्रेनिंग देते, अपने कोर्सेज देते और वो आगे बिजनेसेस में बेचते। यहाँ तक बिजनेस मॉडल में कोई गलती नहीं थी, एवरीथिंग वाज पिक्चर परफेक्ट। हुआ कुछ यूँ कि इनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग की वजह से इनको एक किसान का बेटा, एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक बिजनेसमैन का बेटा, एक मज़दूर का बेटा सब फॉलो कर रहे थे। जब इन्होंने अपने चैनल में बताया कि ये कोर्स इतने का है, इससे आप ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और सिर्फ 100 दिन के अंदर आप IBC बन जाएंगे और आपके पास चांसेस हैं इतना इतना पैसा कमाने के, इस लालच में कहीं लाखों लोगों ने ये कोर्स रजिस्टर किया और अपने आप को एज IBC रजिस्टर करवाया। अब सबसे बड़ी गलती क्या हो गई? सबसे बड़ी गलती ये थी कि इतनी आवाम को बगैर स्क्रीनिंग के कोर्स देना। अब हुआ क्या कि हर क्लास का इंसान IBC बनने के लिए रजिस्टर होने चला गया। अब हर इंसान सेल्समैन नहीं बन सकता। जब तक आपको बिज़नेस की नॉलेज नहीं है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आप 100 दिन के अंदर बिज़नेस मैन नहीं बन सकते, आप बिज़नेस की नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए क्वालिफ़िकेशन, डिग्रीज सब रिक्वायर्ड होती हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि जब हर किसी ने इसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को रजिस्टर कर दिया पैसे देके एज IBC, अब कुछ लोग जिनको बिज़नेस नॉलेज थी उनने तो बड़ा पैसा कमाया इससे, जबकि दूसरे हाथ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनको बिज़नेस की नॉलेज थी ही नहीं। वो आगे बेच ही नहीं सके बिजनेसमैन को। दूसरी जो प्रॉब्लम्स थी, वो बिजनेसमैन को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर किसी का बस की बात नहीं है ना कि अगर आप किसी चीज़ को बेचना चाह रहे हो, हर किसी की बस की बात नहीं होती कि वो बेच सके। तो इस तरह काफ़ी हज़ारों लाखों लोगों को ये मसला आया
और उनको लगा कि ये तो कोर्स ही बेकार है। अब जब उनको कोर्स बेकार लगा तो उनने मांगा रिफ़ंड। तो पहली गलती क्या आ गई कि कोई स्क्रीनिंग ही नहीं थी आईबीसी की। हर किसी को आपने एज आईबीसी रजिस्टर कर दिया। अब इसकी सफाई में कहा जाता है कि भाई हमने किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी कहा था रजिस्टर करो, सब खुद आए, उनने पैसा दिया, हमने आईबीसी एज आईबीसी रजिस्टर कर दिया। लेकिन आप देखें तो जब आपकी कंपनी में कोई जॉब के लिए आता है तो आप हर किसी को जॉब पे नहीं रखते। पहले आप पूरी स्क्रीनिंग करते हैं, देखते हैं कि यह आपके मयार पे उतरता है या वह काम कर पाएगा। तो सबसे पहली गलती तो ये हो गई। लेकिन इस गलती से इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक और इससे भी बड़ी गलती वो ये थी कि जब जो लोगों को ये कोर्स समझ नहीं आया, जो लोग इस कोर्स से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, उनने मांगा कंपनी से रिटर्न। जब रिटर्न मांगा, रिफ़ंड मांगा, तो कंपनी ने साफ मना कर दिया और कहा कि आप ये कोर्स आगे 4 से 5 लोगों को बेचें और कमीशन आपको मिलेगा। फिर वो आगे 5 लोग 10 लोगों को बेचेंगे, उसका भी आपको कमीशन मिलेगा और आप इस तरह पैसा कमाएं। जबकि पहले बिज़नेस मॉडल क्या था? पहले बिज़नेस मॉडल था कि आईबीसी को ट्रेनिंग मिलेगी और वो ट्रेनिंग जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं और जो सारे कोर्सेज़ हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के हैं, वो बेचेगा बिज़नेस को। अब मॉडल क्या बन गया? अब मॉडल बन गया एक सेल्समैन दूसरे सेल्समैन को कोर्स बेच रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमीशन। तो ये एक और सबसे बड़ी गलती हुई कि 5 लोगों को आपने रिफ़ंड नहीं दिया, उन 5 लोगों ने 25 लोगों को बेचा, उन 25 लोगों ने 125 लोगों को बेचा और इस तरह पूरा रायता फैल गया। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी थी। लेकिन कंक्लूजन में जंप करने से या जल्दबाजी पे पहुंचने से कि क्या ये स्कैम था, फ्रॉड था, ये हम कोर्ट के हाथ में छोड़ते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।